हेलो फ्रेंड्स, डॉक्टर मनीष हियर, कंसल्टेंट ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जन। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं जिसका सीधा सीधा संबंध आपके दैनिक जीवन से है। सरकार ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है जो कि शायद मेडिकल फील्ड को में जो प्रैक्टिसेस चल रही हैं उसको रिवोल्यूशनाइज्ड कर दें। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन आया है, उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। एनएमसी ने भी लेटर जारी किया है। इसके अलावा इस बात पे एपेक्स कोर्ट जो सुप्रीम कोर्ट है उस पर भी सुनवाई चल रही है और डॉक्टर्स बहुत सारे लोग स्ट्राइक्स पे भी हैं और इसके बारे में बहुत चर्चा हो रही है। और इस बात पे हम लोग चर्चा करेंगे कि क्या ये डिसीजन है ये आम लोगों के लिए सही है या गलत है, डॉक्टर्स इसको कैसे ले रहे हैं और इसको इम्प्लीमेंट करने में क्या परेशानी आ रही है। और इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसका एक्चुअल सॉल्यूशन क्या होना चाहिए जिससे इस डिसीजन का सही में फ़ायदा सभी को पहुंच सके। तो सबसे पहले आप इस प्लीज़ अगर वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले जो लोग भी नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर लीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जो ये इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं ये जितने ज़्यादा लोगों तक पहुँचेगी तो इस बारे में उनको नॉलेज बढ़ेगा। तो चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले जो डिसीजन आया है वो एनएमसी का यानी कि नेशनल मेडिकल काउंसिल का और गवर्नमेंट का भी डिसीजन आया है कि जितने भी डॉक्टर्स हैं अब उनको जेनरिक ड्रग लिखनी है, इसके अलावा ब्रांडेड ड्रग नहीं लिखनी है अब। और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ने ये जो डिसीजन लिया है इसका आम लोगों पे बहुत गहरा प्रभाव पड़ने वाला है कि एक्चुअली जो जेनरिक ड्रग ऐसा कहते हैं, अब ये कितना सही है कितना गलत है ये मैं वीडियो के बाद के हिस्से में बताऊंगा, तो आप लोग वीडियो से जुड़े रहिएगा। ऐसा मानते हैं लोग कि जो जेनरिक ड्रग होती हैं वो बहुत ही सस्ती होती हैं ब्रांडेड ड्रग्स के तुलना में। ऐसा इसलिए मानते हैं कि जो ब्रांडेड ड्रग एक्चुअली बहुत लोगों को ये पता भी नहीं है कि जेनरिक ड्रग और ब्रांडेड ड्रग होता क्या है। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जेनरिक ड्रग या ब्रांडेड ड्रग कहते किसको हैं। तो बहुत सारी रिसर्च हमारी जो मेडिकल फील्ड है उसमें हमेशा चलती रहती है। तो होता क्या है कि जब भी कोई नया मॉलिक्यूल डिस्कवर होता है तो उसके पीछे बहुत मेहनत और बहुत ज़्यादा रिसर्च होता है, तो उसमें काफ़ी एक्सपेंडिचर जाता है। तो होता क्या है कि पूरी दुनिया में ये नॉर्म है कि जो भी कंपनीज इन चीज़ों को डिस्कवर करती है तो उनका इतना जो खर्चा होता है उसको निकालने के लिए कुछ दिन के लिए उनको पेटेंट दे दिया जाता है कि मतलब इस ड्रग का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो सिर्फ पार्टिकुलर जो कंपनी है, फार्मास्यूटिकल कंपनी है, वही करेगी, बाकी लोग नहीं करेंगे। तो उसके प्राइसेस वो थोड़े ज़्यादा रखते हैं क्योंकि जो रिसर्च में एक्सपेंडिचर हुआ है, मैन्युफैक्चरिंग में नया मैन्युफैक्चरिंग सेटअप में भी करना पड़ा हो, तो उसका जो कॉस्ट है वो निकल सके। जब एक पार्टिकुलर टाइम फ्रेम खत्म हो जाता है तो ये ड्रग्स जो है वो ओपन मार्केट के लिए एक्सेस हो जाती है। मतलब कोई भी कंपनी सेम केमिकल कंपोजिशन की दवा किसी भी नाम से बना सकती है या सिर्फ उस केमिकल ना के नाम से बना सकती है, तो उसको हम लोग जेनरिक ड्रग बोलते हैं। एक्चुअली ड्रग्स की लिस्ट को देखा जाए तो इसमें 3 तरह की ड्रग्स आती है। एक तो प्योरली जेनरिक ड्रग, मतलब वैसी ड्रग्स जिनका पेटेंट खत्म हो गया है और वो केमिकल नाम से जो आ रही हैं मार्केट में। दूसरा क्या होता है, एक जेनरिक ब्रांडेड होती हैं, मतलब कि जो बड़ी कंपनियां हैं उनको अपना ब्रांड लगा देती हैं, वो जेनरिक ड्रग ही क्योंकि उनका पेटेंट खत्म हो गया है, लेकिन वो अपना ब्रांड लगा के उसको ब्रांडेड के नाम से बेचती हैं। और तीसरी जो ब्रांडेड ड्रग होती है, जो ओरिजिनल जो पेटेंट जिस कंपनी ने मान लो कराया होगा उस कंपनी, जैसे मान लो एमॉक्सिसिलिन है तो उसका पेटेंट जो था वो ऑगमेंटिन के नाम से शुरू से ही ये दवा आती थी और आज के टाइम में बहुत सारी कंपनियां अलग अलग नाम से जैसे मॉक्सिवी, क्लेवम, कुछ भी नाम से अपना बना रही हैं। इसके अलावा जो जेनरिक जो कंपनियां हैं वो अपना सिर्फ एमॉक्सी नाम से ही, एमॉक्सिसिलिन के नाम से भी बना रही हैं। तो चूंकि जो बाद की कंपनियां हैं उनको रिसर्च में खर्चा नहीं करना पड़ता है, तो ये माना जाता है कि ये पैसा वो कम चार्जेस रखती हैं दवाओं का और इसके वजह से जो है वो दवा सस्ती हो गई है, ये मान के चलते हैं। तो गवर्नमेंट का क्या कहना है, गवर्नमेंट ने ये रूल लाया है कि पहले भी ये था कि डॉक्टर्स को सब जो प्रिस्क्राइब करना चाहिए अपने पैड पे वो जेनरिक ड्रग ही करना चाहिए। लेकिन अब क्या है, इसमें एक रूल आ गया है कि अगर फर्स्ट टाइम करेंगे तो आपको वार्निंग दी जाएगी, सेकंड टाइम करेंगे तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा, मे बी आपका लाइसेंस भी कुछ दिन के लिए सस्पेंड कर दिया जाए कि आप प्रैक्टिस कुछ दिन के लिए आप नहीं कर पाएंगे, आप जो रजिस्ट्रेशन होता है वो रजिस्ट्रेशन कैंसिल कर दिया जाए। तो इसमें देखिए एक्चुअली ये डिसीजन बहुत अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, इसमें कोई डाउट ही नहीं है क्योंकि हर कोई चाहता है कि पेशेंट को सस्ती और अच्छी क्वालिटी की दवाई मिले। ध्यान दीजिएगा, मैंने 2 शब्द बोला है, सस्ती और अच्छी क्वालिटी की।
तो सस्ती तो मिल जाएगी बट अच्छी क्वालिटी की दवाई नहीं मिलेगी, मिलेगी या नहीं मिलेगी, इस पे बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ऐसा इसलिए है कि जो जो जेनरिक ड्रग का रेगुलेशन है वो ना के बराबर है। हमारे यहाँ जो जेनरिक ड्रग्स बनती हैं उनका 0.1% ही मात्र टेस्ट होता है, और वो भी टेस्ट में जो रिजल्ट आता है वो सर्टिफिकेट कैसे बांटे जाते हैं इसका कोई भी रेगुलेशन नहीं है, क्योंकि हमको पता ही है कि दवाइयों में जो सर्टिफिकेशन मिलता है उसमें कितना पैसा खिलाया जाता है और क्या किया जाता है ये भगवान ही मालिक है। तो अगर पर्सनली कोई मुझसे बोले कि आप अपने फैमिली को या आप खुद कौन सी दवा लेना पसंद करेंगे, कि आप जेनरिक ड्रग लेंगे कि या आप ब्रांडेड ड्रग लेंगे या आप वैसे ड्रग्स लेंगे जो जेनरिक और ब्रांडेड है। कहने का मतलब क्या है कि उनका जो पेटेंट है वो खत्म हो गया है, लेकिन अच्छी कंपनियां अपने ब्रांड के नाम से इनको बनाती है। तो पर्सनली अगर कोई मुझसे पूछेगा तो मैं कभी भी प्रेफर करूंगा कि मैं जेनरिक ब्रांडेड लूं, क्योंकि मान लीजिए कोई एबॉट कंपनी बना रही है या सिप्ला कंपनी बना रही है, ठीक है, तो इन कंपनियों का एक अपना स्टैंडर्डाइजेशन है, ये मान के हम चलते हैं, उन पे एक फेथ है, एक ट्रस्ट है कि भाई ये कंपनी नकली दवाई नहीं बनाएगी, या उसका जो इसको बोलते हैं हम लोग एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट, तो उसका जो मॉलिक्यूल है वो सही में अच्छे क्वालिटी का है। देखिए जैसे क्या होता है कि जो इसको एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बोलते हैं, तो ये एक ही दवा के लिए जो इंग्रेडिएंट इस्तेमाल होते हैं उनके प्राइसेस कई बार कोई 100 रुपए किलो मिल रहा है तो वही सेम इंग्रेडिएंट 1000 रुपए किलो में मिल रहा है। तो आप कैसे कहेंगे कि 100 रुपए वाला जो मॉलिक्यूल है उसकी इफिकेसी जो है वो 1000 रुपए वाले मॉलिक्यूल के बराबर होगी? अब बात समझिए, क्योंकि डॉक्टर्स के साथ क्या प्रॉब्लम आ रहा है कि डॉक्टर्स को पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, डॉक्टर्स पेशेंट को फेस करते हैं, फेस तो माइलॉर्ड करते नहीं है और ना ऊपर बैठे नेतानगण करते हैं, उनको तो पॉलिटिक्स चमकानी होती है। अगर वो दवा काम नहीं करती है तो पहला तो उसका प्रैक्टिस हैम्पर होता है, पहली चीज उसका ब्रांड खराब होता है, क्योंकि डॉक्टर्स का ब्रांड बहुत इंपॉर्टेंट है उसके लिए, क्योंकि लोग ट्रस्ट करके आते हैं। ऐसा नहीं है कि ये कोई नया मॉल खुला है और चलो चलो घूमने चलते हैं और डॉक्टर मॉल में घूमने चले गए। डॉक्टर्स को अपनी प्रैक्टिस जमाने में और अपना ट्रस्ट बिल्ड करने में बहुत समय देना पड़ता है, और आपकी एक गलती के चलते वो अपना ब्रांड डाइल्यूट करेंगे, मुझे नहीं लगता है। तो प्रॉब्लम एक्चुअली ये आ रही है कि ट्रीटमेंट डॉक्टर को करना है, और जो दवाइयाँ जो आ रही हैं जेनरिक ब्रांड की, जो जेनरिक ड्रग्स आ रही हैं, उनमें क्या है कि वो कैसी है, उसका एफिकेसी क्या है, किसी को कुछ पता नहीं है। कितना पैसा खिला के वो दवा निकाला गया है, उसका क्वालिटी चेक हुआ है कि नहीं हुआ। अभी बहुत बड़ा इशू आता है अफ्रीकन कंट्रीज में, कफ सिरप पीने से बहुत बच्चे मर गए थे, और अभी रिसेंटली 2-3 दिन पहले का भी इंसिडेंट हुआ है, एक कंट्री में ऐसा हुआ है, तो वो लोग बहुत डरे हुए। इंडिया में कुछ बच्चे मर गए हैं। तो आप कह तो रहे हैं, लेकिन उसकी क्वालिटी क्या है, उसका जो रिपरकशन होगा, उसके जो रिजल्ट आएंगे डिवास्टेटिंग, कोई अगर किसी का डेथ हुआ तो उसके लिए फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ओन करेगा? सबसे बड़ा सवाल ये है। तो सिर्फ कह देना कि आप जेनरिक ड्रग लिख दो, इससे समस्या का समाधान नहीं है। समस्या का समाधान तब होगा जब यूनिफॉर्मिटी आएगी। अच्छा, एक मजे की बात मैं बता रहा हूं कि एक ही जो दवा है, एक कंपनी 3 अलग अलग नाम से बनाती है। मैं नाम नहीं लूंगा दवा का, कि वो ब्रांडेड के नाम से भी है वो दवा, मतलब उनका एक अलग ब्रांड है, दूसरा जेनरिक ब्रांड है, मतलब क्या कि वो, और एक जेनरिक भी बनाती है। तो 3 एक ही, मान लीजिए एमॉक्सिसिलिन है, फॉर एग्जांपल बता रहा हूं, वो 3 एक ही कंपनी 3 अलग अलग नाम से बना रही है। तो ये बता, और तीनों का प्राइस अलग अलग है, तो किस पे ट्रस्ट किया जाए, कौन सी दवा अच्छी होगी, ये कैसे पता चलेगा? तो एक्चुअली इसका सॉल्यूशन तो ये होना चाहिए कि वन नेशन वन ड्रग वन प्राइस। अगर आपको सही में सोशल सर्विस करनी है या सही में लोगों को फायदा पहुंचाना है, तो एक दवा जो है वो चाहे कोई भी कंपनी बनाए, अगर वो जेनरिक कैटेगरी में आ चुकी है, उसका पेटेंट का पीरियड ओवर हो चुका है, तो कोई भी कंपनी बनाए वो एक ही प्राइस की होनी चाहिए। अलग अलग प्राइस क्यों है भाई? और अलग अलग प्राइस होगी तो ये सस्पिशन होगा ही होगा कि ये हो सकता है कि ये दवा अच्छी हो, ये दवा खराब हो, क्योंकि आपके टेस्टिंग का तो स्टैंडर्डाइजेशन है ही नहीं। जब तक सारी दवाएं टेस्ट ना हो, और टेस्ट में ये भी होना चाहिए कि अब पैसे खा के उसको ये ना कहा जाए कि पास कर दिया जाए। सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो इस कंट्री में ये है कि पैसे खा के पास कर दिया जाता है। उस केस में अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो कौन रिस्पॉन्सिबल है? अभी कुछ दिन पहले उड़ीसा में एक जब कैटरेक्ट का, उड़ीसा, आई थिंक उड़ीसा नहीं, छत्तीसगढ़ में, छत्तीसगढ़ में कैटरेक्ट का ऑपरेशन हुआ था, बहुत बवाल हुआ था, बहुत सारे लोग अंधे हुए थे। बाद में पता चला कि ये जो दवा आंख में डालने की जो आती है लिक्विड के फॉर्म में, ड्रॉप्स में हम लोग डालते हैं, उसमें ही प्रॉब्लम थी, और बेचारे डॉक्टर्स पे एक्शन हो गया। उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो या तो ये होना चाहिए कि वन ड्रग वन नेशन वन प्राइस। अगर मान लीजिए कोई सिप्रोफ्लोक्सासिन दवा है मान लीजिए, तो चाहे कोई भी कंपनी बनाए,
सब में सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट होने चाहिए और सबका सेम प्राइस होना चाहिए, तो ये समस्या अपने आप ही खत्म हो जाएगी। लेकिन अगर एक ही दवा कई नाम से और कई अलग-अलग कंपनीज बनाएंगी तो प्रॉब्लम आएगी ही। दूसरा क्या है कि अब ये जो ब्रांडेड दवाइयां बन रही है तो फिर वो क्या होगी, जैसे आपने ऐसा ही है जैसे कि शराब बंदी तो कर दी गई, लेकिन शराब की फैक्ट्रियां चालू है, तो शराब की फैक्ट्रियां चालू तो वो शराब जाएगी कहाँ, आखिर वो कंपनियां जाएंगी कहाँ, ये प्रॉब्लम है। इस तरह की इस चीज़ पे जो डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट है वो जायज़ है और इसको सरकार को बैठ के आईएमए के साथ, क्योंकि स्टेक होल्डर एक्चुअल आईएमए है, एनएमसी तो स्टेक होल्डर रहा नहीं, क्योंकि वहाँ डॉक्टर्स इतने कम हैं और डॉक्टर्स ये एक्चुअली मेनली अब गवर्नमेंट ओन एंटिटी हो गई है। तो एक्चुअली आईएमए के साथ बैठ के और जो भी डॉक्टर्स की और ऑर्गेनाइजेशन उनके साथ बैठ के इस चीज़ को डिस्कस किया जाए कि इसको इम्प्लीमेंट किया जाए, कैसे किया जाए, क्योंकि डॉक्टर्स इसके लिए रेडी है कि दवाई सस्ती होनी चाहिए, पेशेंट को फायदा होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम यहाँ ये आ रही है कि उनको सबसे बड़ा डर ये है कि अगर ये दवा काम नहीं किया, या बहुत सारे ड्रग्स तो लाइफ सेविंग वाले हैं, तो लाइफ सेविंग कंडीशन में अगर हमने मान ली जेनरिक लिखा और वो काम नहीं किया और पेशेंट का डेथ होता है, तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ऑन करेगा? क्या जुडिशरी इसके लिए आएगी? क्या माननीय मुख्य न्यायाधीश साहब इसके लिए आगे आएंगे, या प्रधानमंत्री आएंगे, या स्वास्थ्य मंत्री आएंगे? मुझे तो लगता है सारे फरार हो जाएंगे, अल्टीमेटली सारा जो बोझ है वो डॉक्टर्स पर डाल दिया जाएगा। तो डॉक्टर्स इस वजह से डरे हुए हैं कि हम रिजल्ट हमें देना है और हमें ये भी अथॉरिटी नहीं है कि जो है ये दवा हम अपने मर्जी की सिलेक्ट कर सके। दूसरा एक और प्रॉब्लम बहुत बड़ा इसमें ये है कि मान लीजिए कि हम जेनरिक लिखते हैं, ठीक है, तो जेनरिक ड्रग की प्राइसिंग अलग अलग है। मान लीजिए अगर मैं एक गैटिफ्लोक्सासिन नाम की दवा लिख देता हूं, ठीक है, तो उस नाम से 50 दवाएं केमिस्ट के पास है। अब केमिस्ट क्या करेगा कि जो उसको सबसे ज्यादा पैसा देगा या सबसे ज्यादा चार्ज उसको जिसमें मिलेगा वो दवा वो चलाएगा फिर। तो ये तो डॉक्टर्स के हाथ से निकल गया, और उसकी क्वालिटी क्या है उसका कोई पता नहीं। तो ये डॉक्टर्स के तरफ के लिए दोनों तरफ से फंसने वाली बात होगी, और आप सारा ये चाहते हैं कि अगर सारी अथॉरिटी केमिस्ट के हाथ में चली जाएगी। अच्छा, तो एक और बड़ा प्रॉब्लम क्या है कि केमिस्ट हमारे यहाँ जो डिग्री वाले हैं वो बहुत ही कम है। ज्यादातर जगह प्राइवेट लोग वैसे ही अपना केमिस्ट का किसी का डिग्री लगा के और दुकान खोल के चला रहे हैं। तो वो क्या वो दवा को समझ पाएंगे केमिकल नाम, क्योंकि वो ब्रांड नेम समझते हैं, केमिकल नाम समझते नहीं है। तो अगर किसी पेशेंट को कोई गलत दवा दे दी जाएगी तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन ओन करेगा? तो मुझे लगता है ये गंभीर विषय है, इस पे बहुत चर्चा होनी चाहिए, तब इसको लाना चाहिए, और डॉक्टर्स के जो स्टेक होल्डर हैं उनसे बहुत रिगरस टॉक करने के बाद ही इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।